नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में पिछले ही दिनों कैबिनेट का विस्तार किया गया है। इसमें भाजपा और जदयू कोटे से कुछ विधायकों को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके बाद अब जो अपडेट निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक नीतीश सरकार नए मंत्रियों को दायित्व देने के बाद पुराने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में 9 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2-2 जिले का प्रभार है। इसमें भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ 4 मंत्री हैं। दरअसल नीतीश कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों के सम्मिलित होने एवं विभाग बंटवारे के बाद अब पुराने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव की तैयारी चल रही है। वर्तमान में 9 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2-2 जिले का प्रभार है। इसमें भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ 4 मंत्री हैं। अब इनके पास से अतिरिक्त जिलों का प्रभार कम करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। जदयू के 5 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 2-2 जिले का प्रभार है। अब इन मंत्रियों पर दायित्व को बोझ कम करने के साथ ही जिले के प्रभार में भी परिवर्तन की तैयारी चल रही है। बिहार में मार्च के महीने में ही गर्मी का प्रकोप नजर आएगा। मौसम विभाग ने तो लू चलने की भी संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। सोमवार से अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य में प्री मानसून सीजन की अवधि 1 मार्च से 31 मई तक रहती है। सूरज के कर्क रेखा की ओर बढ़ने से पारा में बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में मार्च से ही झुलसा देने वाली गर्मी पड़ सकती है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा गुणवत्ता और व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास में है। इसकी दिशा में कई सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में बड़े लेवल पर अनियमितता सामने आई है। जिले के कई स्कूलों में पिछले 5 वर्षों से अवैध निकासी का खेल चल रहा था। अब इस मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए 8 हेडमास्टरों पर जुर्माना लगाया है। विभाग की तरफ से जांच तेज करने पर आरोपी प्रधानाध्यापक पहले जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन वहां से कोई राहत न मिलने पर हाईकोर्ट में अपील की। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दर्जनों आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी है। साथ ही कुछ मामलों की सुनवाई के लिए मिड डे मील योजना के निदेशक को अधिकृत किया गया है। मामले की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने 8 हेडमास्टरों से 9.69 लाख रुपए जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। साथ ही विभाग में यह भी आदेश दिया कि तय समय में यदि राशि जमा नहीं होती है तो शिक्षकों के वेतन से कटौती की जाए। बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों को मिलाकर मिड डे मील योजना में करीब 10 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। होली नजदीक है और बिहार में होली के लिए शराब खपाने की तैयारी में धंधेबाज भी जुट गए हैं, जबकि पुलिस इन शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। कई जिलों में पुलिस ने शराब के ठिकानों पर छापेमारी की है और शराब के कई खेप को नष्ट व बरामद किया है। कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन होली पर शराब की सप्लाई तेजी से बढ़ती है। जहरीली शराब से मौत का तांडव भी पूर्व में होली पर हो चुका है। चोरी छिपे शराब खपाने वाले इन धंधेबाजों पर पुलिस की पैनी नजर है। एक तरफ जहां होली के लिए शराब जमा करने में धंधेबाज जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। गोपालगंज के मीरगंज थाने की पुलिस ने पीपड़ा खास में छापेमारी की और एक कार से 26 कार्टन शराब का खेप बरामद किया। थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि पीपड़ा खास गांव में होली के लिए शराब की खेप आ रही है, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। इसमें एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर दियारा में अवैध शराब की भट्टी चल रही थी। यहां चोरी छिपे शराब तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने पर यहां दबिश डाली और 2 भट्टी को नष्ट किया। करीब 15,000 लीटर शराब को भी नष्ट किया गया है। मोतिहारी पुलिस ने भी शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। तुर्कौलिया थाना क्षेत्र से 149 लीटर देसी चुलाई शराब और 2.5 लीटर विदेशी शराब के साथ 4 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। जब कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र से 324 लीटर नेपाली शराब जब्त किया गया है। बिहार के 25 शहरों का मास्टर प्लान जल्द तैयार होगा। इन शहरों में GIS आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। इसे तैयार करने वाली एजेंसियों को काम में तेजी लाने को कहा है। विभाग ने 44 शहरों को आयोजन क्षेत्र से रूप से अधिसूचित किया है। पटना का मास्टर प्लान पहले ही तैयार कर लिया गया है। शेष 25 अधिसूचित आयोजन क्षेत्रों का मास्टर प्लान विकसित करने का काम चल रहा है।
6 एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने का काम कई चरणों में किया जाना है। एजेंसियों का काम अंतिम चरण में चल रहा है। विभाग ने इस काम में तेजी लाने को कहा है। इसके बन जाने के बाद इन शहरों में सुनियोजित विकास कार्य कराए जाएंगे। बता दें कि आरा, बक्सर, गया, बोधगया, राजगीर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, सिवान, बेतिया, बगहा, भागलपुर, हाजीपुर और जहानाबाद के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर विकास विभाग की ओर से 26 नगर पालिका क्षेत्रों के लिए जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में संपत्ति सर्वे भी होगा। निकायों के राजस्व वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा 29 शहरों में जीआईएस आधारित मानचित्र का काम पूरा कर लिया गया है। 28 अन्य शहरों जीआईएस आधारित मानचित्र बनाने का काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की संभावना पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजनीति में जिम्मेदारी से बोले और अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि निशांत राजनीति में आते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। अगर उन्हें किसी साजिश की जानकारी है तो वो सार्वजनिक आरोप लगाने के बजाय सीधे नीतीश कुमार से मिलकर बात करें। चिराग पासवान का यह बयान तब आया है जब यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में छोटे भाई की भूमिका निभाने से तंग आ चुकी है और भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन वापस लिया तो फिर से विपक्षी दलों का रुख कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें खास बात यह है कि सभी बीजेपी के कोटे से ही है। इससे सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में बेचैनी है, क्योंकि गठबंधन के एक धड़े का मानना है कि कैबिनेट विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले पावर बैलेंस काफी बिगड़ गया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के कुछ नेताओं का तर्क है कि मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से लंबित था, क्योंकि बीजेपी ने 1 साल से अधिक समय से अपने हिस्से के मंत्रिमंडल के रिक्त पदों को नहीं बढ़ा था। वहीं पार्टी के अन्य लोगों ने बताया कि जेडीयू के वोट बैंक माने जाने वाली जाति से आने वाले विधायकों को मंत्री बनाना जेडीयू को पसंद नहीं आया है। दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखने वाले अंचलों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। राज्य में ऐसे 10 अंचलों की सूची बनाई जा रही है जो पिछले 4 माह से लगातार इस मामले में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। दाखिल खारिज के आवेदनों को बिना कारण के अस्वीकृत करने का खेल भी अंचलों में चल रहा है, जबकि आवेदनों को अस्वीकृत करने के लिए समय उचित करना कारण लिखना अनिवार्य है। इसके बाद अभी भी राज्य में कई अंचल में ऐसा कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा दाखिल खारिज के आवेदनों को 45 और 75 दिन बाद भी लंबित रखने के कई मामले सामने आए हैं। मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी समाहर्ताओं को इससे अवगत कराया है। 10 ऐसे अंचलों की सूची मांगी है जो पिछले 4 माह से लगातार खराब प्रदर्शन कर रैंकिंग में निचले स्तर पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि कांटी अंचल के राजस्व कर्मचारी को पिछले माह डीएम ने कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इन पर भी बिना कारण आवेदनों को लंबित रखने समेत कई आरोप सत्य पाए गए थे। इसके अलावा मीनापुर, कुढ़नी और कांटी के सीओ से पिछले दिनों स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब राजस्व विभाग के रडार पर खराब परफॉर्मेंस वाले 10 अंचल हैं, जिन पर जल्द ही एक्शन लिया जा सकता है।